नमस्कार मित्रों। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से जो आयात अमेरिका का होता है, यानी भारत जो निर्यात करता है जो भी वस्तुएं, उन पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया। तमाम बड़े बड़े विशेषज्ञों, पत्रकारों ने इस पर बहुत कुछ बोला, कहा, सुना, लेकिन वो सब लॉबी वाले लोग हैं ज़्यादातर। संक्षेप में हम आपको टैरिफ के बारे में बता रहे हैं क्योंकि ये देश हित से जुड़ा हुआ मामला है। आपको याद होगा, ट्रंप सनकी मिजाज के व्यक्ति हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, और कोई उनका बात का स्टैंड नहीं लेते हैं। वो अभी कुछ, थोड़ी देर में कुछ। तो उन्होंने जब ये निर्णय लिया तो लोगों ने कहा था मोदी के वो दोस्त हैं और ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, व्यापार में तो सगे भाई भी टकरा जाते हैं। ये दोस्ती अपनी जगह पे अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये दोनों, वो अमेरिका फर्स्ट और भारत इंडिया फर्स्ट वाले अपने फार्मूले पे चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कहा था कि वो दुनिया के सबसे अच्छे बार्गेनिंग करने वाले नेता हैं, लेकिन मोदी उनसे भी बेहतर है। उन्होंने ये मान लिया था और वही बात सच साबित हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने 83 से अधिक देशों पर ये टैरिफ का उन्होंने अपना कोड़ा चला दिया, हंटर चला दिया। भारत पे इसका क्या असर होगा, संक्षेप में समझ लो कि भारत जो अमेरिका को निर्यात करता है उसमें प्रमुख रूप से जेनरिक मेडिसिन है, जो कि भारत से खरीदना अमेरिका की मजबूरी है। रातों रात कोई देश अमेरिका को दे नहीं देगा। और 83 बड़े देशों पर तो ऑलरेडी ट्रंप ने टैरिफ वाला ये कोड़ा चला ही दिया है। तो इसका जो टैरिफ बढ़ने का मतलब कि भारत के व्यापारियों का स्वाभाविक है कुछ तो असर पड़ेगा निर्यात पे, लेकिन जो वहाँ पे खरीदना मजबूरी होगी, आपूर्ति, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात है। अचानक रातों रात कहीं से वो सप्लाई होगी नहीं, चाहे वो दवा की हो, रेडीमेड गारमेंट्स की हो, साग सब्जी, फ्रूट, अनाज, जो भी चीज़ें हैं। भारत ऐसी चीज़ें करती कि दुनिया में दूसरे देश उनको खरीदने को तैयार हैं। भारत ने वो प्रयास शुरू कर दिया है और यूके ने तो फ्री ट्रेड वाला साइन कर लिया है। जापान में तो मोदी को बिल्कुल जय हो रहा है। तो कुल मिला के भारत पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। असर केवल सेंसेक्स में दिख रहा है, शेयर मार्केट में, क्योंकि सेंसेक्स का मतलब ही होता संवेदी सूचकांक। मामूली सी बात से भी वो गिरता तो उस पर थोड़ा असर जरूर हुआ, लेकिन जितनी उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। अब रही बात कि भारत से वो वस्तुएं तो खरीदी जाएंगी, लेकिन एक दूसरा तरीका होता है कि जैसे भारत रूस से सस्ता तेल खरीद के रिफाइन करके वो यूरोपियन कंट्री और अन्य देशों को बेच के मुनाफा कमा रहा है। तो भारत से जो निर्यात की जा रही वस्तुएं हैं, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है, यानी कीमत 1.5 गुनी हो गई है। तो दूसरे देश एक उसका बाया, यानी दूसरे उसके माध्यम से अमेरिका में वो माल पहुंचेगा। जैसे कि पाकिस्तान में भारत की साग सब्जियां और कई चीज़ें दूसरे देशों के थ्रू पहुंचती हैं। कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन कोर्ट ने ये कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये अधिकार ही नहीं है टैरिफ इस तरह से बढ़ाने का। वो अपना आपातकालीन जो शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, ये गलत है। तो कोर्ट ने तो टैरिफ पर ट्रंप की हवा निकाल दी और ट्रंप अस्वस्थ हो गए। और अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है ट्रंप इज डेड। तो इसको आप पढ़ सुन के ये मत समझें कि ऐसा कुछ हो गया है। ये जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं, भारत में आए थे, वो भारत के दामाद हैं वो, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था, उनसे जब पूछा गया क्या कमांड इन चीफ यानी अमेरिका का आप संभालना चाहेंगे क्योंकि वहाँ बहुत उथल पुथल है, तो उन्होंने बोला हाँ, अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसके लिए तैयार हैं। और अभी डोनाल्ड ट्रंप का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ होने से वो दिखाई नहीं दिए। तो ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग होते हैं चिढ़े हुए लोग, वो उन्होंने चला दिया ट्रंप इज़ डेड।
और ये कुछ वो लोग भी हैं कि आपको याद है कि रशियन और इंडियन इकोनॉमी को ट्रंप ने कहा था कि इनकी इकोनॉमी डेड है, तो वो वाला डेड उठा के अब इनके साथ जोड़ दिया गया है। इकोनॉमी डेड जो इंडिया की बताई थी और रसिया की, तो रसिया और इंडिया के जो कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो सब ये काम कर रहे हैं लेकिन ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है। ये खबर केवल सोशल मीडिया पे ट्रेंड जरूर हो रही, लेकिन इसमें कोई दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। और ट्रंप का टैरिफ वार जो उन्होंने चलाया तब वो उन्हीं के सर पड़ा है। अमेरिका का कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है और भारत तो अपना नया मार्केट, अपने सामान को निर्यात करने के लिए भी लगातार ढूंढ रहा है, क्योंकि भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। मोदी ने ऐसे संबंध बना लिए हैं कि कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन जैसी बात नहीं है। तो भारत अपना सामान निर्यात करने के लिए नया मार्केट ढूंढ रहा है और ढूंढ चुका है काफ़ी हद तक। और जो उसे आयात अमेरिका से करना है, खुद उसको झटका दे रहा है, दूसरे देशों से वो आयात करेगा। F-35 जो वो बेचने के लिए आतुर व्याकुल थे, 35 की भी स्थिति बड़ी ख़राब हो गई। सोशल मीडिया पे आए दिन F-35 के बारे में जो खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ Su-57 रसिया का जो है वो बहुत सस्ता भी है और बहुत कारगर है। तो कुल मिला के भारत हर स्थिति में मोदी जी के नेतृत्व में आपदा में अवसर ढूंढ ही लेता है। तो आप कमेंट्स लिखें कि ये जानकारी कैसी लगी। हमने कहा ये टैरिफ के बारे में कई लोग चिंतित हो जाते हैं, तो हम बता रहे हैं कि कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सेंसेक्स थोड़ा गया है, 80 के नीचे आ गया है, लेकिन ये किसी भी स्थिति में 78 से नीचे नहीं जाएगा। 78 पे खरीदारी का मौका होगा। तो कैसी लगी ये जानकारी आप